हेलो गाइज, आज क्वेश्चन करने वाले पार्टनरशिप साझेदारी के। इसके अंदर हमारे पास में एक क्वेश्चन होता है, वो होता है हमारे पास में कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये हमारे पास में होता है, जैसे कि हमारे पास में कैपिटल जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया वो मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे तो हमारे पास में प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और अगर यहाँ से मैं ये हमारे पास में प्रॉफिट निकल के अगर टाइम निकालना है तो ये कैपिटल इसके डिवाइड में चल जाएगा, मतलब प्रॉफिट अपॉन कैपिटल निकल के आ जाएगा टाइम। और वहीं से कैपिटल निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा, हमारे पास में कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास में क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, यदि 120 को x% कम कर दिया जाए तो वह परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। जब 110 का x% 180 के x+20% से कितना प्रतिशत कम होगा, ये बताना है। अब देखो, कोई भी चीज़ है कम या ज़्यादा होती है और तो हम उसे 100 से मान के चलते हैं। अगर कोई चीज़ कम हुई है तो वो 100 से कम हुई है और अधिक हुई है तो वो 100 पे अधिक हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास दे रखा है 120 से वो कितनी कम होती हैं, x% कम होती है। तो मान लेते हैं वो वैल्यू हमारे पास में 100 थी और उसमें x% वो कम हो गई, ठीक है। उसके बाद में x% कम होने के बाद में वो 40 है, उसका x% बढ़ जाती है। तो बढ़ती है तो मतलब 100 में ऐड होता है तो वो संख्या x% बढ़ती है तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा, यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12,000 और यहाँ पे आ जाएगा 4,000। 12,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 8,000 आ जाएगा। ये आ जाएगा 120, यहाँ पे आ जाएगा 40। 120 उधर माइनस का आएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 160 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 16 5 80 0, मतलब x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 50% आ गई। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 50% आ गए। तो हमें बताना है कि यदि 110 का 50% मतलब x% अब हमारे पास में कितना आ गया, 50%। तो सॉरी 210 का 210 का 50% क्या होगा, इसका हाफ होगा। इसका हाफ होगा 105। 105 है वो 180 प्लस में x+20 के टोटल प्रतिशत से कितना कम है, मतलब 180 का 70%। 50 + 20 क्या होता है, 70। तो 18 7 126। 126 से कितना कम है ये बताना है। तो ये कितना कम है, 25 कम है। और कहाँ से बताना है, सॉरी 26 कम है, 21 कम है। 126 में से 105 माइनस करेंगे तो 21 कम है। और कहाँ से बताना है, 126 से बताना है। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो ये आ गया 100/6 आ गया। तो 100/6 कितना होता है, 16 से 2/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2, केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2 3 4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात 5 6 9 था। लाभ का 20% कार्यालय की किराए और रख रखाव पर खर्च हुआ। शेष लाभ आपस में बांटा गया। यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से के बीच में अंतर 7,264 है तो कुल लाभ बताना है। देखो बोल रखा है 3 लोग हैं, उनके बीच का यदि उन्होंने निवेश किया 2 3 4 के। अब देखो जो भी हमने निवेश किया और जितने टाइम तक निवेश किया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे प्रॉफिट के। लेकिन इसके अंदर बोल रखा है अवधि भी दे रखी है 5 6 9 के रेशियो में, और जो कटता है उसे कट करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो भी इन्होंने निवेश किया है उसका 20% जितना भी इन्हें प्रॉफिट होगा उसका अगर मान ली इन्हें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 20 रुपये तो ये ऑफिस के रख रखाव में ही खर्च करेंगे, ठीक है। और जो 80% होगा उसे ये इक्वल बांटेंगे। तो ये जो हमारे पास में वैल्यू दे रखी है क्यों, 80% की डिफरेंस में से आई होगी, ठीक है। तो वहाँ से हमें निकालना है कि कुल लाभ मतलब 100 की हमें वैल्यू निकालनी है। ये दे रखा है केशव, सुरजीत और थॉमस, तो इनके इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल का दे रखा है, इन्वेस्टमेंट बोल दो या कैपिटल बोल दो, 2 3 4 का। और टाइम दे रखा है हमारे पास में, इसने 5 के लिए, इसने 6 के लिए और 9 के लिए। तो हमारे पास में प्रॉफिट का अनुपात कितना आएगा, 5 दूनी 10, क्योंकि हमारे पास में कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट। तो 6 18 और 9 चौक 36। अब देखो ये कट रहा है, 2 से कट रहा है तो इसे कट कर देते हैं। 2 5 10, 2 9 18, 2 18 से कट जाएगा 36, 18 2 36। तो ये आ गया हमारे पास में प्रॉफिट का अनुपात 5 9 और 18।
ये वैल्यू किसकी होगी, इन सब का ऐड कर देंगे तो ये 80% की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने 20% हमने लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास में दे रखा है केशव और सुरजीत। केशव और सुरजीत के लाभ के बीच का अंतर हमारे अकॉर्डिंग तो कितने का आ रहा है, 9 - 5 4 का आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7264। तो 7264 इज़ द वैल्यू ऑफ 4। तो हमें इनका टोटल बताना है, तो इनका टोटल निकाल के लाना है। तो यह आ जाएगा 27 और ये 5 आ जाएगा हमारे पास में 32 किसकी वैल्यू है, 80% की। हमें निकालना इसका 100% निकालना है। तो 20 चौक 80, 20 5 100, 4 चौक 16, 16 16 दूनी 32। तो यह आ जाएगा 10, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 7264 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 72,640 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 3, ए, बी और सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 रुपये का निवेश किया, जबकि बी और सी प्रत्येक ने 25,000 का निवेश किया। 4 महीने के बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। इसके 2 महीने के बाद सी ने 12,000 निवेश और किया। वर्ष के अंत में यदि 33,200 के लाभ में से सी का हिस्सा बताना। देखो हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है, ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 29,000 रुपये लगा दिए और उसके 3 महीने बाद में मतलब ए बी और सी ने 25,000 रुपये लगा दिए, और 4 महीने तक ये 29,000 रुपये निवेश रखा इनने, लेकिन उसने 4 महीने के बाद में 3,000 और ऐड कर दिए, और इसके 2 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपये का और निवेश कर दिया। तो वर्ष के अंत में उनका 33,000 का लाभ हुआ है। तो उस लाभ में बताना है कि सी का हिस्सा कितना आएगा इस 33,200 में से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में कॉमन आ रहा है, हमें रेशियो लेना है। तो यहाँ पे ये 29,000, 25,000, ये 3,000, ये सब के पीछे की अगर 3 0 काट दूंगी तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसे कट कर देते हैं। ए बी सी ने, ठीक है, ए बी सी ने, ए ने पहले कितने का निवेश किया है, 29 का निवेश किया है। बी ने कितने का किया, 25 का, और सी ने भी कितने का किया है, 25 का निवेश किया है। अब इसने पहले ऐसे ही रखा, 4 महीने तक इसने ऐसे ही चलता रहा इसका निवेश। फिर 4 महीने के बाद में ए ने 3 रुपये, 4 महीने के बाद में ए ने 3,000 मतलब 3 रुपये निकाल लिए। तो 3 रुपये निकाल लेगा तो इसका कितने, अब जो भी ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 26 पे लगेगा। और बी ने क्या किया, बी ने कुछ नहीं किया, इसका पूरा 12 मंथ तक यही चलेगा। और सी ने क्या किया, 12,000 और निवेश किए। इसके 2 महीने बाद मतलब 1 के 2 महीने बाद, तो मतलब इसका 6 महीने तक यही चला, और 6 महीने जो बचेगा उसमें इसने कितने का, 12 का और निवेश किया है। 25 का इसने पहले निवेश किया था, तो 27 37, तो इसका कितना हो गया, 37 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये पूरी टर्म है, ये जिससे भी कट उसे कट कर देंगे। ये हमारे पास में 4 मंथ तो यहाँ पे हो चुका था, बाकी कितना बचा हमारे पास में 8 मंथ। तो 8 मंथ तक कितने चलेंगे इसके, 26 की इन्वेस्टमेंट चलेगी। तो अब ये पूरी टर्म हमारे पास में 2 से कट रही है, तो इसे काट देते, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 6 12, क्योंकि यहाँ पे प्लस टर्म आ रहा था ना, इसलिए हमने ये भी कट किया और ये भी कट किया। अगर इनटू आता तो एक बार ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से कट करते, जैसे इसको किया। 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 29 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, ये आ जाएगा 58, और प्लस का साइन तो प्लस, 26 चौक 104, और 25 छिके 150, और 25 तिया 75, प्लस में 37 तिया 111। तो ये हमारे पास में ऐड होके आ जाएगा 162, और ये 150 ही रहेगा, और ये आ जाएगा 6 8 186। अभी हमारे पास में और कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो 6 से कट कर देते हैं। 6 दूनी 12, 6 7 42, 6 दूनी 12, 6 5 30, 6 18, 6 कम 6, तो 27 25 और 31 का अनुपात आ गया। और इन्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का प्रॉफिट हुआ है, 33,200 का। 200 की वैल्यू हमारे पास में इन सबका टोटल आ जाएगा 40, और 70 और ये 80, और 2 81, और 1 82, 83 आ जाएगा 83। मल्टीप्लाई बाई हमें किसकी वैल्यू बतानी है, सी को कितने का प्रॉफिट हुआ है, 31 का, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये आ जाएगा 3 चौक 12, 1 8, 3 चौक 12, और 8
चौक 32 और 1 33, तो 4 से कट जाएगा और 400 मल्टीप्लाई बाई 31 करेंगे तो 0 0 आएगी 2 और यूनिट डिजिट 4 आएगा, 0 0 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 4, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है और बी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 है तो बी का हिस्सा में बताना है। यदि हम कुल पूंजी मान लेते हैं 3 है, 3 में से ए ने कितना निवेश किया है, ए ने निवेश कर दिया 1 और शेष पूंजी कितनी बची, टोटल हमने 3 माने तो शेष कितनी बची, 3 में से 1 निवेश कर दिया 2 बची है। और इसके अंदर दे रखा है कुल लाभ दे रखा है हमारे पास में 1,62,000। 1,62,000 की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी आएगी, 3 आएगी। और तो हमें वैल्यू बतानी है कि बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है 2, तो यह जगह 3 5 15, 3 चौक 12, तो 54,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1,08,000 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5, ए बी और सी ने किसी वर्ष के शुरुआत में एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000, 48,000 और 80,000 का निवेश किया। 6 महीने के बाद में वर्ष के शेष समय के लिए ए ने हर महीने 4,000 रुपये मिलाए, बी ने हर महीने 4,000 मिलाए, जबकि सी ने हर महीने 4,000 निकाले। यदि कुल लाभ 6,72,000 है तो सी का हिस्सा बताना है। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे 0 0 क्या आ रही है, हर किसी के अंदर कॉमन आ रही है और 4 भी कॉमन आ रहा है, मतलब 4,000 तो हर कहीं पे कट जाएगा, मतलब कितना बचेगा 1,000 बचेगा अगर इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में ए बी और सी ने, बी और सी का इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे पास में। ए ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, ये दे रखा है 40,000, तो 40,000 को 4,000 से कट करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगी, 10 बचेगा। मतलब ए ने कितने रुपए का इन्वेस्ट किया, 10 रुपये का, और ये 6 महीने तक यही रहा और हर बार 4 रुपये ऐड होते गए। तो यह जगह 11 12 13 14 15 और 1 2 3 4 5 6 16, क्योंकि हमने क्या मान लिया 4,000 का 4,000 से डिवाइड कर दिया हर किसी को, तो 1 बचेगा, मतलब उसने 1 रुपये का हर बार इन्वेस्टमेंट किया है। बी ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, इसने किया है 48,000 का और हर महीने 4,000 उसने रुपये लगाए हैं। 48,000 मतलब कि 12, तो 12 का इन्वेस्टमेंट किया, 6 महीने तक यही रहेगा। 12 से 13 14 15 16 17 18 3 3 6, हाँ। और सी का क्या रहेगा, सी ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया 80,000 का, तो यह आ जाएगा 20 और इसने 4,000 रुपये निकाल लिए, 6 महीने तक यही रहेगा। और फिर हमारे पास में आएगा 19 18 17 16, यह आएगा 15, 2 3 4 5 और 1 14, ठीक है, तो 14 तक जाएगा। तो इसको सम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, सोल्व करने के बाद में आ जाएगा 47, ये आ जाएगा 55 और ये आ जाएगा 73। ठीक है, अब टोटल हमारे पास में दे रखा है 6,72,000 और उसकी वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई, इनका सम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 175। हमें वैल्यू निकाल के बतानी है कि सी का कितना प्रॉफिट है, तो वैल्यू निकाल देंगे 73 से, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2,80,320 रुपये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6, यदि ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए ने कुल पूंजी का 33.1/3, बी ने शेष पूंजी का 25% और सी ने शेष पूंजी निवेश की। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,19,000 है तो ए का हिस्सा बताना है। यदि हम मान लेते कुल उन्होंने पूंजी जो भी लगाई है ए बी सी ने वो 3 रुपये लगाई है, ए ने 33.1/3 मतलब कि 1/3, तो मतलब 1 रुपये लगा दी। बी ने शेष पूंजी का 1/4 लगा दें, मतलब 25% कितना होता है 1/4, तो शेष कितनी बची 2 बची, 2 का 1/4 मतलब 1/2 रुपये लगा दिए। और सी ने शेष पूंजी मतलब कि कितनी बची 1.5 को 3/2, तो यहाँ पे हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में ये 2 डिनोमिनेटर का कट हो जाएगा, तो इनका अनुपात आ जाएगा 2 1 और 3 आ गए हमारे पास में। और इन्होंने कुल इन्वेस्टमेंट की है, इन्होंने किया 2,19,000 की किया और हमारे अकॉर्डिंग ये कितने की आ जाएगा 5 और 6 की, तो हमें वैल्यू निकालने किसकी 1 की ए ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, तो यह आ जाएगा
6 तिया 18, कितना बचेगा 3, और 6 छंगड़े 36, 6 पंजे 30, 0 0 0 मतलब 3,65,000 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 36,500। एक वैल्यू ज़्यादा लिखती है और 2 की वैल्यू कितनी है 2, तो इसे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 73,000 हमारा राइट आंसर होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन भी सेम दे रखा है। ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 है, 1/3 निवेश करता है। बी शेष पूंजी का 25% और शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में इन्हें 1,86,000 का लाभ होता है तो लाभ में ए का हिस्सा में बताना कि कितना होगा। अब रेशियो हमारे पास में यही आएगा 2:1:3 का आएगा और यहाँ पे लाभ कितने का है 1,86,000 का, 1,86,000 का हुआ है। और हमारे पास में टोटल कितना आएगा 5 और 1 6 की वैल्यू, तो हमें वैल्यू बतानी है किसकी, 1 का हिस्सा बताना, मल्टीप्लाई बाई 2। तो 6 तिया 18, 6 एकम 6, 31 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 62,000 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8, पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। यदि उनके निवेश का अवधि अनुपात 3:5 है तो उनका निवेश अनुपात बताना है। लाभ का अनुपात दे रखा है और समय का अनुपात दे रखा है, हमें कैपिटल निकालना है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो पी और क्यू क्या दे रखा है, पी और क्यू प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है 5 और 8, 5 और 8 दे रखा है। और टाइम क्या दे रखा है हमारे पास में 3 और 5 दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास में डायरेक्ट अगर रेशियो निकालने होते हैं तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 25 और 8 या 24 मतलब 25:24 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9, ए और बी एक संयुक्त व्यवसाय था जिसमें ए ने 1 वर्ष के लिए व्यवसाय में 60,000 का निवेश किया। 3 महीने के बाद में बी ने 80,000 का निवेश किया। दूसरे वर्ष के शुरू में ए ने 30,000 और निवेश किए तथा बी ने 5,000 रुपये निकाल लिए। दोनों वर्षों के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ 35,880 है। यदि वे कुल लाभ का आधा समान रूप से और शेष पूंजी के अनुपात में वितरित करते हैं तो बी द्वारा अर्जित लाभ कितना है। तो यहाँ तक तो हमारे पास में क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन उसके बाद में बोल रखा है जो भी उन्हें लाभ हुआ है 35,880 का, ये एक का लाभ है, ठीक है। तो उन्होंने ये लाभ कैसे किया है, जो भी उनके पास में जितना भी उन्हें प्रॉफिट हुआ है तो आधा, मतलब मान लेते हैं उन्हें 100 का प्रॉफिट हुआ है तो 100 रुपये में से 50 रुपये तो उन दोनों को आधा आधे बटेंगे, मतलब 25-25, और शेष जो रुपये बचे 50 वो उनकी पूंजी के अनुसार बटेंगे। जैसे किसी ने 10 रुपये लगाए तो उसका 10 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा, किसी ने 11 लगाए तो उसके 11 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिलेगा। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ से रेशियो ले लेंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए ने निवेश किया है और बी का दे रखा है। ए ने निवेश किया है 60 रुपये और ये कितने महीने तक रहा है, ये रहा है 12 महीने तक, ठीक है। उसके बाद में ए ने इसमें 30 और रुपये ऐड कर दिए, मतलब 30,000 ऐड किया तो 0 कटने के बाद में 30 बच जाएंगे 90, और ये कितने महीने तक रहे 12, अगले साल तक रहे। और बी ने पहले 80 का निवेश किया है और जितने टाइम में इन्होंने निवेश किया था उसके 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद मतलब इन्होंने 9 महीने तक ये निवेश रखा है, ठीक है। और इसके बाद में इसने रुपए निकाल लिए, कितने निकाल लिए इसने रुपए निकाल लिए 5,000 रुपये निकाल लिए। तो इसके बाद में कितने बच गए 75, और ये 75 है पूरे 12 मंथ तक फिर निवेश रहे। तो यहाँ पे कट रहा है तो इसे कट कर देंगे तो ये हमारे पास में रेशियो कट किया जाएगा 100:90 आएगा। तो इसे और छोटा कर सकते हैं 10:9, लेकिन हमारे पास में यहाँ से इजीली हो जाएगा, पॉइंटों के अंदर नहीं आएगा। तो हमने मान लिया टोटल हमारे पास में प्रॉफिट हुआ वो 190 रुपये का हुआ है। अब 190 रुपये को इन्होंने पहले तो आधे पार्ट को तो इक्वल में बांटा है, मतलब ए और बी ने, और आधा जो भी उनके पास में आया है उसे उनके मतलब कि प्रॉफिट के अनुपात में बांटा है। मतलब उनका प्रॉफिट कितना था 10 और 9 के अनुपात में था ए और बी। तो इसमें से आधा कितना होगा हमारे पास में 95 रुपये, और इसका आधा कितना होगा मतलब 95 रुपये। इस 95 रुपये को ए ने आधा बांटा है अपने, मतलब 47.5 रुपये ए ने लिए हैं इसके, और बी ने भी 47.5 रुपये लिए हैं। और ये कितने की वैल्यू है 95 की वैल्यू, और इन दोनों का सम कितना है 9, तो 9 5 45, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, और ये 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 5 45। तो एक को मिला है 47.5 + 50 और बी को मिला है 47.5 प्लस में 45। तो यहाँ पे हमारे पास में एक को जितने लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है 35,000
880 रुपये दे रखे हैं और हमारे अकॉर्डिंग एक को लाभ हुआ है 47.5 प्लस में 50, मतलब कि 97.5 का लाभ हुआ है। तो हमें बिग का लाभ बताना है। बिग का लाभ कितना होगा? 47.5 प्लस में 45, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 92.5 आ जाएगा। तो ये पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट कुटा के हमारे पास में आ जाएगा 34,040 रुपये का, मतलब बिग को प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10, ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो जाता है और अपना पैसा वापस ले जाता है। ए और बी को वर्ष के अंत में यदि 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, यदि बी ने 36,000 रुपये का निवेश किया था तो ए ने कितनी राशि का निवेश किया था? तो हमें यहाँ से कैपिटल निकाला है। तो कैपिटल क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन टाइम, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन टाइम निकालना है, प्रॉफिट अपॉन टाइम करेंगे। तो यहाँ पे ए और बी है, तो इसका प्रॉफिट का अनुपात कितना दे रखा है? अंत में उनका प्रॉफिट का अनुपात 5 और 9 दे रखा है, ठीक है। और टाइम का अनुपात कितना दे रखा है? 8 महीने के अंत में। तो इसने मतलब कि ए ने 8 महीने के अंत में, तो मतलब ए ने कितने टाइम तक व्यवसाय किया है? ए ने किया है 8 महीने तक, और 8 महीने तक, और बी ने कितने टाइम तक किया? पूरे वर्ष तक। तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 तिया 15 और 9 दूनी 18। 5 तिया 15, 9 दूनी 18। ये तो अब भी कट रहे हैं। हाँ, तो इसे अब भी कट कर सकते हैं, पर कोई नहीं, बिना काटे डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है? उसे प्रॉफिट दे रखा है ए को, यदि बी का दे रखा है यदि 36,000, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2,000। तो इसे भी मल्टीप्लाई बाई 2,000 करेंगे तो 15 दूनी 30,000, मतलब इसको 30,000 का प्रॉफिट होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 11, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9, 8 और 11 के अनुपात में बांटा। उन्हें अपनी पूंजी क्रम से 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की थी, तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या था? इसके अंदर बोल रखा है 3 साझेदार हैं, इसके अंदर पूंजी बतानी है, मतलब कैपिटल की वैल्यू निकालें। तो हमारे पास में CT इज इक्वल टू होता है P, तो हमें C की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास में जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो A, B और C दे रखा है, A, B और C दे रखा है। इसके अंदर इनका प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है हमारे पास में 9, 8 और 11। तो अपॉन में टाइम कर देंगे तो हमारे पास में इनका वो आ जाएगा कैपिटल, और वही हमें निकालना है। तो 4, 6, 8 है, वो 2 से कट रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 निम 18। तो इन्हें टोटल कुल एक नंबर से डिलीट, मतलब एलसीएम लेके इन सबको डिनोमिनेटर वाले टर्म को डिलीट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 18 से हर कोई टर्म कट रहे तो मल्टीप्लाई बाय 18 कर देंगे हर किसी को। यहाँ पे कितना आएगा? 2 निम 18, मतलब 81 आएगा। और ये आ जाएगा 3 छिंग 18, 6 8 48 आ जाएगा, 6 8 48। और यहाँ पे 9 दूनी 18, 22, मतलब 81 अनुपात में 48 अनुपात में 22 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12, व्यक्ति ए ने 65,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने के बाद बी ने 50,000 का निवेश करके साथ जुट गया। बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी 55,000 के निवेश के साथ दोनों के साथ मिल गया। वर्ष के अंत में ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% प्राप्त हुआ। तो ए ने अकेले कितने महीने के लिए व्यवसाय का वित्तपोषण किया था? मतलब बोल रखा है कि 3 व्यक्ति, ए ने सबसे पहले व्यवसाय शुरू किया, उसके कुछ महीने बाद बी आ गया, फिर उसके बी के आने के 3 महीने बाद सी भी आ गए। फिर यदि एक को है वो टोटल प्रॉफिट का 50% प्राप्त हुआ है, तो ए ने अकेले कितने महीने तक व्यवसाय किया था ये बता, मतलब ये बताना है सीधा सीधा बी कितने महीने के बाद आया था, मतलब बी ने कितने महीने तक व्यवसाय किया है। तो अभी पता लग जाएगा, उस वजह से माइनस कर देंगे 12 में से, तो कि ए ने कितने टाइम तक अकेले बिजनेस किया। तो यहाँ पे ये कट रहा है तो इसे कट कर देते हैं, हर किसी की 0 और 5 से कट रहा है, तो ये एक बी और सी का अनुपात कितना आ जाएगा? 65 है, तो यह आ जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, और यहाँ पे 50 है तो यह आ जाएगा 10,
और सी का कितना आ जाएगा 55, तो ये आ जाएगा 11। तो इसने तो पूरे 12 महीने तक किया है, इसने हमने मान लिया इसने x महीने तक बिजनेस किया है और इसने कितना किया x - 3। तो ये आ जाएगा 12 - 13 156, ये आ जाएगा 10x और ये आ जाएगा हमारे पास में 10x - 33। ठीक है, तो यदि एक को कितने का प्रॉफिट मिला है, एक को इन तीनों के a + b + c के 55% मिला है। यदि हम मान लेते हैं इन्हें टोटल 2 का प्रॉफिट हुआ है तो इसे 1 का प्रॉफिट अकेले एक को हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये आ गया और यहाँ पे हमारे पास में प्रॉफिट का अनुपात कितना है 156, 10x और 11x - 33 आया है। तो ये इक्वल टू ये होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 156 अपॉन में इन तीनों का सम। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 156 - 33 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 123 और 123 और यहाँ पे कितना आ गया 10x और ये 11x दोनों के ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 21 + में 21x इक्वल टू 1/2। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ पे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 312 इक्वल टू ये आ जाएगा 123 + में 21x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। मतलब x मतलब बी ने कितने महीने तक ये व्यवसाय किया है 9 महीने तक किया। तो मतलब वो कितने महीने बाद आए, वो कितने महीने बाद आए 3 महीने बाद आए। तो मतलब ए ने अकेले कितने महीने तक ये टाइम तक कितना ये बिजनेस किया 3 महीने तक, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13, ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया। तो वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो इन्हें कितने महीने के बाद अपना धन वापस ले लिया था। तो हमें टाइम बताना है। तो टाइम के लिए हमें क्या निकालना होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल यहाँ से निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है ए बी, तो यहाँ पे हमारे पास में प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है 2 और 5 और यहाँ पे हमारे पास में कैपिटल का दे रखा है 3 और ये 5 दे रखा है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2:3। तो ए ने कितने महीने तक ये निवेश किया ये बताना है। तो बी ने कितने तक किया है 12 महीने तक निवेश किया। तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई, तो ए ने भी कितने तक किया होगा ×4 मतलब 8 महीने तक इसने व्यवसाय किया। तो 8 महीने के बाद में इसने अपने रुपये वापस ले लिया। तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14, यदि 3 साझेदार दे रखे XYZ ने क्रमशः 40,000, 38,000 और 30,000 का निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद में X और Z ने क्रमशः 20,000 और 15,000 का अतिरिक्त निवेश किया। Y ने 8,000 रुपये निकाल लिए। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ यदि 38,880 है तो कुल लाभ में Y का हिस्सा बताना है कि Y को कितने का हिस्सा प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा XYZ ने ये कट रहा है तो इसे कट कर देते हैं। सबसे पहले ये 40 तीनों जीरो कट रही है, यहाँ पे ये आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी 40 और y की कितनी आ जाएगी 38 और z की आ जाएगी हमारे पास में 30। x y और z, इसकी आ गई 40, इसकी आ गई हमारे पास में 38 और इसकी आ गई z की आ गई 30। तो इसने पहले 6 महीने तक किया और इसके बाद में इसने 20 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए। तो मतलब ये कितने हो गए 60 हो गए और 60 को 6 महीने तक और चलाएं। और इसने 38 है, वाई ने ये 6 महीने तक यही चलेगा और इसके बाद में इसने 8 रुपये निकाल लिए। तो ये 30 हो गए, 30 × 6 चलेगा। और जेड ने है वो रुपये इन्वेस्ट किए 15। तो पहले 30 थे, 30 कितने मंथ तक चलेंगे, इस पे ब्याज लगेगा 6 महीने का और फिर ये हो जाएगा 45 × 6। तो हर कहीं पे 6 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास में अनुपात आ जाएगा, इनकी सम करेंगे 40 प्लस में 60 ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 38 प्लस में 30 ये आ जाएगा 68 और ये आ जाएगा 30 प्लस में 45 मतलब 75। तो ये अनुपात आ गए। उसके बाद में हमें बताना है कि इन्हें टोटल लाभ हुआ है 38,880 का और हमारे अकॉर्डिंग कितने का हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग हुआ है 243 का। तो हमें प्रॉफिट बताना है कि वाई को कितने का प्रॉफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 68 कर देंगे। तो ये हमारे पास में कट के आ जाएगा 10,880 हमारा राइट आंसर होगा। ओके, थैंक यू।